हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। आइए देखते हैं। मैंने कुछ कार्ड पहले से ले रखे हैं, पहले हम वो देखेंगे, फिर हम दूसरे डेक से आपके कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पे है द गार्डन एंड अ गेट। तो मैं यहाँ कह रही कैप्रिकॉन, सबसे पहले ये सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में अगर आई है, तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो एक मौका आपको मिला है कि आपको क्या चूज़ करना है, खुद को या किसी और को। या एक मौका यहाँ मिल रहा है कि सोच समझ के आप लाइफ में क्या चाहिए। गार्डन, ठीक है, द गार्डन, या फिर वो गेट की उस पार वाला इलाका, द गेट उधर साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे एक सेल्फ लव और अपने ऊपर इनर वर्क करने का भी समय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये समय आपको इसीलिए मिला है। यहाँ पे एक और बात कहेंगे, जो लोग सिंगल हैं तो मैं उनके लिए कहूँगी कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो पार्टनर, वो जो पर्सन होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप में ये जो आप देख रहे हो ना गार्डन वाला एरिया, आपने अपने आप को उस तरीके से रखा है जैसे गार्डन को रखा जाता है ना, उस तरीके से आपने खुद को रखा है। इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तितलियाँ होती हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, वो गार्डन में अट्रैक्ट होती, फूलों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वैसे ही वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। स्ट्रैटेजी ये उनके लिए मैं बोलूँगी कि जैसे कि मैंने कहा भी, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात नहीं हो रही है इस समय पे, मुझे यहाँ लगता है कि स्ट्रैटेजी बना के सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी हर जगह काम आती है, चाहे करियर हो, लाइफ की बात कर लो, चाहे हम बात कर लें लव लाइफ की, ठीक है। उसमें भी हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होता है। हमें कितना गिविंग नेचर में रहना है, कितना रिसीविंग में रहना है, और हमें लोग फॉर ग्रांटेड ना ले ले, उस हिसाब से हमें लाइफ में आगे, लव लाइफ में आगे बढ़ना होता है। मुझे पता है कि लव में कैलकुलेशंस नहीं चलती, लेकिन एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर बहुत ज़्यादा गिविंग में हो जाते हैं तो फिर वो लव लाइफ आपकी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, वो उसकी स्ट्रैटेजी की यहाँ बात कही जा रही है। गॉडेस ऑफ द मून, मैं यहाँ पे इतना कहूँगी, अगर आप परेशान हो अपने पार्टनर को लेके कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या कोई फीलिंग्स है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी हिडन फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे होंगे इस समय पे बहुत ज़्यादा। और थर्ड चक्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जो आपको डिज़ायर बनाया है, मतलब वो आपको याद करते हैं, आपको एज अ डिज़ायर देखते कि मतलब ये काश ये पर्सन मेरे लाइफ में होता है। एक डिज़ायर उनकी कि काश ये वापस आ जाए, या फिर ऐसा है कि कहते हैं कि मजबूर होते हैं, या ये सिचुएशन इसलिए आती है, चाहते तो है पर किन्हीं वजहों से जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या जो भी है, तो उसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे, वो बात आपसे कर नहीं पा रहे। पर ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते या एकदम से भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचते हैं आपके बारे में, बट वो सारी बात भी सोचते हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ऑफिशियल पर्सन, आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर हो सकते हैं बहुत अच्छे पोस्ट में हो, ऑफिस वाली मतलब वैसी जॉब करते हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली मुझे यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रही है, तो आपके भी पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर। पाथवे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रास्ता यहाँ बदलने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी बटरफ्लाई थी, यहाँ पे भी बटरफ्लाइज हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है। और अब आपको एक सही रास्ता चुनना है कि मैं अपनी रिलेशनशिप को कैसे सही कर सकती हूँ, या मेरे लिए एक न्यू रास्ता है जिस पे मुझे चलना है। स्पेशली ये समय अगर मैं कैप्रिकॉन आपका देखूँ तो आपका खुद पे डेवलप करने का समय है कि मैं कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करूँ, कैसे मैं खुद को ग्रो करूँ, और मैं और क्या अपने लाइफ में ऐड कर सकती हूँ, अपने इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है तो इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तोड़ के रखा है, और वापस उस स्टेज पे वापस आना कि जैसे हम टूट गए थे, वापस से सही होना, हील होना में थोड़ा समय लगता है। तो ये चीज़ आपके लिए वही है, और हम फिर से वो चीज़ें ना करें, वो गलतियाँ ना करें। अगर हम किसी पे विश्वास भी कर रहे हैं, वो इंसान सही नहीं तो भी हमारी गलती ना, हम उस पर विश्वास करें तो अब दोबारा वो गलती नहीं करनी है। सडन वेल्थ, मैं आपके लिए यहाँ पे पैसे आते हुए दिख रही हूँ, खूब सारा मनी का फ्लो आता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हो आप, ठीक है, या कार्ड्स आपका इंडिपेंडेंट होने की तरफ अपने ध्यान खींचना चाह रहा है।
अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने करियर पे ध्यान देना इस समय पे आपके लिए बेहतर होगा। शायद अगर अभी आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ चल रहे होते तो शायद इस समय पे करियर पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, और करियर पे इस समय आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है, अपने करियर पे ध्यान दें। मैसेज, आपका पार्टनर आपको मैसेज करना चाहता है या आपके मैसेज का वेट कर रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। डिज़ायर के नीचे ये कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाह रहे हैं या आपके मैसेज का वेट करते हैं कि ये आपका मैसेज कब आएगा इनके पास। रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। यहाँ पे ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। सिंगल है तो मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो कि हो सकता है जॉब करता हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, ठीक है, और बहुत अच्छी इनकम हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप बहुत जल्द उनसे मतलब मिलते ही कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आप वो उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। रोमांस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके लिए। सिडक्शन, आप लोग का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई देता है कि शायद आप लोग एक दूसरे की नीड पर ध्यान देंगे। मुझे फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर आप नो कांटेक्ट में थे तब भी, और अगर सिंगल है तब भी मैं देख पाऊँगी कि आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है। और ये सिर्फ वैसा नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटी, मतलब बॉडी की बात नहीं, पर्सनैलिटी की सॉरी बात हो रही है यहाँ पर, कि बहुत सारी ट्रेड्स आप में है, कुछ ट्रेड्स उनमें हैं, दोनों के अलग अलग ट्रेड्स हैं, कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे फील करने वाले हो। और फिर से अगर आप पास में या साथ आ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि रोमांस का भी कार्ड है, तो आप लोग फिर से इसको एक न्यू शुरुआत करना चाहोगे और एक इंटीमेसी क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पेशेंस, इस समय पे कैप्रिकॉर्न में इतना कहूँगी पेशेंस, और वो भी पेशेंस रखे हुए यहाँ पे, और आपसे भी कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। चीज़ें आपके मुताबिक, या देखिए ज़रूरी नहीं आपके मुताबिक, लेकिन बहुत अच्छी होगी। और ये भी मैं कहूँगी अगर आपके मुताबिक होती है तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर से ज़्यादा अच्छा और कोई न्याय नहीं कर सकता, चीज़ें सही नहीं कर सकता, उनके ऊपर ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। जिस जगह पे सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, वो समय आपको दे रहे हैं कि अभी आप लेसन लीजिए, उन्हें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। या वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई न्यू पार्टनर आपके लिए रखा है जो आपकी वर्ड समझे, तो अभी आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। यहाँ पे रिवेंज है, आप में से कुछ लोग के पार्टनर या आप हो सकता है एक रिवेंज की भावना रखे हो कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, या आपके मन में है या उनके मन में कुछ है कि आपने उनके साथ जो भी किया है गलत किया है। मैं इतना कहूँगी कि आपका तब तो मुंह फेर लेना ही एक सबसे बड़ा रिवेंज होगा उनके लिए। एंड अगर वो इस एनर्जी में है तो मैं यही कहूँगी कि जैसे कि आपके लिए आया था, यही इसीलिए आया है यहाँ पे पाथवे, द गेट एंड द गार्डन, कि आप अब चूज़ करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर इस तरीके का पर्सन है ये, और अगर आपके पास मजबूरी है कि इसी के साथ रहना, जैसे कि अगर मैरिज वाली कंडीशन है यहाँ पे मैं अगर कहूँगी, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया था, याद रखिएगा। तो जो गलतियाँ पहले की थी वो गलती अब आपको नहीं करनी है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव। आपके पार्टनर थोड़े पजेसिव हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको जब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो थोड़ा सा आपको बुरा लगता है कि आपको ना दे के समय वो ज़्यादातर उनके साथ समय बिता रहे हो। अगर आपके पार्टनर मतलब आप फीमेल देख रहे हो और उनके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई फीमेल्स हैं, तो आपको थोड़ा सा डाउट वगैरह भी रहता है। यहाँ पे एक पजेसिव नेचर है और एक इनसिक्योरिटी नेचर भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। द डेवल, मैंने कहा ना, यहाँ पे फिर से वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेगेटिव पैटर्न, अभी जिस पैटर्न से आप गुजर रहे हो, अगर नो कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे वो पैटर्न फिर से शुरू हो सकता है। वो आपको फिर से धोखा दे सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, उसी तरीके से वो आपके साथ फिर वैसे ही गेम खेलना शुरू करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े चौकन्ने रहो। मैंने बोला ना, अब आप जा रहे हो तो कुछ थोड़ा बदल के और स्ट्रैटेजीज बना के तब जाओ वहाँ पर। द स्ट्रेंथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कैसा है कि एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा मीन है रिलेशनशिप में,
और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से अगर गलतियाँ हुई हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उन नेगेटिविटी को, जो आपके ट्रेड से, जो आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, मैं कहूँगी रिलेशनशिप में एक की गलती नहीं, अगर आप लोग लास्ट में आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं दोनों को कुछ ना कुछ तो चक्कर हुआ होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि एक की सारी गलती। तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि आपकी तरफ से जो हुआ है उसको कंट्रोल कर लो, ठीक है, उस पर काम कर लो। यहाँ पर मैं वो भी कहूँगी कि देखो, जो हर्ट हुए हो उस चीज़ पे भी यहाँ पे काम और कंट्रोल करने की बात की जाए। अगर आप साइलेंट रहोगे ना, कोई कुछ भी कर रहा, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, अगर वो चाहता है कि वो आपको परेशान करे, अपना रिवेंज ले, वो नहीं ले पाएगा, आप रिवेंज ले लोगे उससे शांत रहकर, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को जो आपके अंदर होता है कि आपका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या बहुत कुछ आप भी बोल जाते हो, तो उन चीज़ों पे कंट्रोल पाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, उन्हें भी कहीं ना कहीं एनजाइटीज़ होती हैं और वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है, यहाँ पे बहुत हर्ट है, उन्हें भी चोट पहुंची हुई है, वो भी खुश नहीं है इन सब चीज़ों से जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है। बट कहते हैं ना कि कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हमें उस मार्ग पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वैसी वाली सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है और वो भी अभी इस समय पे हील हो रहे हैं, पर पूरी तरीके से नहीं, चूँकि यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी आई है तो अभी कह सकते हैं हील पूरी तरीके से नहीं है। पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिज़ायरिंग लव, वो आपको पसंद करते हैं, दिल से वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। बट अभी कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि आप ये कार्ड्स में कोई थर्ड पार्टी हो, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है एंड कोई मेल भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उनके। तो यहाँ पे कोई तो है जो उनके कान भर रहा है या उनको ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा ऐसा करो, वैसा करो, जिसकी वजह से अभी वो अपने दिल की नहीं सुन रहे, पर यहाँ पे फॉलोइंग हार्ट है। तो अब कहीं ना कहीं शायद उनका मन बदल रहा है और वो अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं इतना बता दूँ, वो चीज़ ना उनके पूरी तरीके से बदलाव नहीं, वो आपको चाहते हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों में खुद को नहीं बदल रहे हैं, वो वैसे ही रहेंगे। आपको थोड़ा अपना तरीका यहाँ बदलने की ज़रूरत है, थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है कि अगर ये पर्सन ऐसे करेगा तो मुझे क्या करना है उस समय पर, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, लव क्वेस्ट एंड इमोशनल नीड, मुझे ये आप दोनों के लिए दिखाई दे रहा है। आपको भी शायद इमोशनल नीड की ज़रूरत है, कोई पर्सन जो आपको समझे, कोई आपका साथ दे, और कहीं ना कहीं वो भी, उनके साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा है कि उन्हें भी किसी की ज़रूरत है इस समय पर, शायद वो भी अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका दुख समझे, कोई उनकी बात सुन ले, ठीक है, कोई उनके साथ हंस बोल ले, अच्छा समय बिता ले। तो ऐसा आप दोनों का ही मुझे यहाँ पे एनर्जीज ऐसी मिल रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ऐसे आए ही हैं यहाँ पर। दी हाई प्रिस्टेस, आप या आपके पार्टनर अपने ऊपर बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है आपके पार्टनर शायद चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं, पर वो आपको अपने पीछे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पे सेडक्टिव अगेन आया है एंड पैशनेट लव, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो लव है ना, वो फिज़िकली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप लोग का बॉन्ड की बात कर ली जाए तो, मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग की कमी कह सकते हैं यहाँ पे कम है। तो इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में अप डाउन्स यहाँ आते हुए दिखे और आपके पार्टनर आपको चेज़ करने की, मतलब कि कोशिश नहीं कर रहे, मतलब आपको एकदम छोड़ दिया कि ठीक है आप रहो, आप उनके पीछे भाग रहे हो। क्वीन ऑफ कप, डिवोशनल एंड मैच्योर लव, ये मुझे आपकी ऊर्जा दिख रही है, आप काफ़ी डिवोटेड हो, आपको वही चाहिए, आपको उनके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। और लव के मामले में देखा जाए तो आपके पार्टनर पेज में है और पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा में है और आप क्वीन ऑफ कप्स हो, उनसे ज़्यादा मैच्योर हो इन चीज़ों के मामले में और इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बेहतर से समझते हो। द मैजिशियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसा कुछ होगा एंड आप दोनों फिर से एक हो गए और फिर से वो समय बिताओगे। या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अगर आपने बहुत प्यारा समय एक दूसरे के साथ बिताया तो वो उनको बहुत याद आ रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। द मैजिशियन आया तो वो ज़रूर कोई कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की, यहाँ पे मैसेज का कार्ड भी आया था। 8 ऑफ कप्स, ये उनके एक्शंस हैं, वो आपको छोड़ के जा चुके हैं यहाँ पर और उनको लगा था कि वो आपको छोड़ के जाएंगे तो उनके लाइफ में लाइट आएगी, वो लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये उनका मानना था कि अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा या मैं इससे दूर रहूँगा तो शायद मैं ज़्यादा
खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, बट ऐसा नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही बता रही है कि बहुत पेनफुल उनके लिए भी ये सब चीज़ें रहा है, वो बहुत खुश नहीं है और अभी उनकी हीलिंग अब उनके लाइफ में चल रही है। वो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपने लाइफ में, उनकी हीलिंग इस समय पर चल रही है। 6 ऑफ कप्स, वो आप और वो कहीं न कहीं एक, उनको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बनने मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं एंड एक सोलमेट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको ये वो मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। एंड 6 ऑफ कप ऐसा लगता है कि पास से कोई मिलने आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, बहुत समय से आपकी बात नहीं हुई है, तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश और मिलने आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, दिमाग उनका भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्ट्रैटेजीज़ वो भी बनाएंगे और वो भी बहुत सोच समझ के आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको भी इस समय पे यही करना है कि मुझे कैसे बिहेव करना होगा, अगर ये ऐसा करेगा वो वैसा करेगी तो मुझे क्या करना है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्परेंस एंड एस ऑफ वैंस एंड यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, वो आपके पास आना चाहते हैं बट स्टिल बहुत कन्फ्यूज़ है। उन्हें पता है, जैसे मैंने कहा था ना, आप एक्चुअली दोनों ही बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है। आप दोनों को ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे पे ना, आप ये सोचते हो ये मुझे नहीं समझ रहा, वो सोचते कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, पर आप सन और मून की तरह हो। आप दोनों की ट्रेट्स बहुत अलग है, आप दोनों ही एक ही चीज़ पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, पर आप दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत हो। आप जैसे भी हो उनको आप वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रहेगी, बट आप लोग यही चीज़ को बदलने की कोशिश ना करके बात करके आप ये बात करो कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती, कि आप ऐसा मेरे लिए कर लो या कर लो, मतलब जैसे भी आप बोलना चाहो, मतलब बात करके चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कहो कि वो सामने वाला बदल जाए या मेरे अनुसार वो क्यों नहीं चल रहा है, इस चीज़ों पे आपको गुस्सा आए, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपका पार्टनर अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहा है, सोच बहुत रहे हैं लेकिन स्टिल कन्फ्यूज़ हैं आपको लेके कि अभी भी ये, मतलब आप में कोई बदलाव आया, या फिर अगर मैं जाऊँगा तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं उस तरीके से, या वापस से चीज़ें सही होंगी या वापस से वैसी होंगी या नहीं। और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के भी प्लान में है, चूँकि एस ऑफ वैंड्स आया है, वो चाहते हैं बट स्टिल कंफ्यूज है कि इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा, या आप कैसे बोलोगे या कैसे रिएक्ट करोगे, उनको नहीं पता है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।